अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम व सल्लि अलैहि। यूनिट नंबर 6, सिंपल केमिकल रिएक्शंस। सिलेबस जो मिड टर्म के लिए है वो है यूनिट नंबर 4, 5, 6 एंड 13। तो जो यूनिट नंबर 6 के अंदर हमने पढ़ना है उसमें 72 पेज, 73 का टेस्ट योर सेल्फ था, 74, 75 और 76 के ऊपर टेस्ट योर सेल्फ है, और एक्सरसाइज के पेज नंबर 80 के ऊपर क्वेश्चन 1 और 2 है। तो आज हमने टेस्ट योर सेल्फ की है पेज नंबर 76 के ऊपर, और उसके साथ साथ हमने एक्सरसाइज का जो पेज है पेज नंबर 80 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये मैंने इस पर किया है। तो आप लोगों ने अपने जो नीट कापीज़ है उनके ऊपर ये क्वेश्चन आंसर लिखे हैं, और बुक के ऊपर आप एक्सरसाइज का जो है ये इसके आंसर मैंने लिखे हैं, क्वेश्चन वगैरह नहीं लिखे। तो बुक पे आपने ये जो करेक्ट आंसर हैं इनको आपने टिक कर देना है। टेस्ट योरसेल्फ में जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें यह है कि व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज़ मैग्नीशियम बर्निंग इन ऑक्सीजन। तो ये जो मैग्नीशियम बर्निंग इन ऑक्सीजन ये आपने पेज 74 के ऊपर पढ़ा था डिटेल के साथ। द रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड सल्फर टू फॉर्म एन आयरन सल्फाइड इज़ कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस। तो इसका जो आंसर है वो आएगा सिंथेसिस रिएक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इज दिस रिएक्शन एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, एक्सप्लेन योर आंसर। ये जो रिएक्शन है इसके बारे में हमने आपको ये बताना है कि ये एंडोथर्मिक था या एक्सोथर्मिक था। तो इसमें ये है, इसका जो आंसर है ये एंडोथर्मिक है। क्यों एंडोथर्मिक है? इट नीड हीट टू गेट द मैग्नीशियम बर्निंग। ज़ाहिर है जब मैग्नीशियम बर्न होती है तब ये रिएक्शन कंप्लीट होता है, तो बर्निंग के लिए क्या चाहिए? हीट चाहिए। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये तो हो गया था पेज 74 के ऊपर जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हैं उनके अंदर से सिंथेसिस के बारे में हो गया। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, लाइम इन कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग लाइमस्टोन। यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट अप करते हैं तो उसमें से लाइम इन कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है इन अ हॉट किलन। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज गिवन ऑफ एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, और उसकी जो वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो हवा में चली जाती है। क्वेश्चन ये है, इज दिस केमिकल रिएक्शन एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो ये जो है ये भी एंडोथर्मिक है, क्योंकि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है वो कहता है कि लाइमस्टोन इज प्रोड्यूस बाय हीटिंग लाइमस्टोन, यानी लाइम जो है वो हीटिंग के, जब हीटिंग आप कर रहे हैं तो इसका मतलब है उसके अंदर एनर्जी जो है वो दाखिल कर रहे हैं। तो जब आप एनर्जी उसमें शामिल कर रहे हैं तो ये रिएक्शन फिर क्या हो गया? एंडोथर्मिक हो गया। तो इसलिए इसका भी आंसर जो है वो है
एंडोथर्मिक। दूसरे में वो ये कहता है कि राइट अ वर्ड इक्वेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लाइम। तो वो कहता है कि जो जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट अप करते हैं और उसमें से आपको लाइम मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड, तो वो कहता है कि इसकी जो वर्ड इक्वेशन है वो क्या है। तो इसमें जो इसकी वर्ड इक्वेशन है वो है कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसको आपने अब हीट अप किया तो इसमें से आपको मिला कैल्शियम ऑक्साइड एक तरफ आपको मिला और कार्बन डाइऑक्साइड जो उसके अंदर एयर के अंदर चले गए। ये जो है पेज नंबर 75 पे है, डीकम्पोजिशन इसका टॉपिक था, उसमें से ये आंसर है कि डीकम्पोजिशन क्या था, इज द ब्रेकिंग अप ऑफ अ सिंगल कंपाउंड इनटू टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट्स। तो इसके अंदर भी ऐसे ही है कि ये जो कॉपर कार्बोनेट है वो एक सिंगल कंपाउंड था, उसको जब हीट अप किया तो वो उसमें चेंज हो गया कॉपर ऑक्साइड और उसके साथ दूसरे जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर के अंदर शामिल हो गई। तो ये इसका था क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर था। क्वेश्चन नंबर 3 में है एक्सप्लेन वाई द रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड कॉपर सल्फेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये पेज 76 के ऊपर जो टॉपिक है हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट है क्या, ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वन सब्सटेंस पुशेस आउट एन अदर सब्सटेंस टू टेक इट्स प्लेस, यानी कि अपनी एक जगह लेने के लिए दूसरा को वो पुश करता है। इफ एन आयरन नेल इज पुट इनटू अ jar containing copper sulfate solution, some iron dissolves and displaces the copper in the solution. The copper is deposited on the nail. तो अब इसके अंदर जो इसकी बन रही है आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 था एक्सप्लेन वाई द रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड कॉपर सल्फेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें यह है कि द कॉपर डिस्प्लेसेस द आयरन फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो इसके साथ आपने ये इक्वेशन भी शामिल करनी है जो है आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, और इसमें से आगे जो आफ्टर द रिएक्शन आ रहा है कॉपर प्लस आयरन सल्फेट। तो ये आपने इक्वेशन लिखनी है जो मैं यहाँ नहीं लिख सका, और उसके साथ जो नेक्स्ट पेज ऊपर जो डायग्राम है ये डायग्राम आपने बनानी है। इसमें ये एक बीकर है, उसके अंदर जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला गया है, उसके अंदर एक आयरन नेल डाला गया है और उसमें से जो है वो
कॉपर कोटिंग है। तो ये आपकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है पेज नंबर 76 की, जो टेस्ट योर सेल्फ है। इसमें से 3 क्वेश्चन थे। फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसके आगे 2 पार्ट्स थे, उनके हमने आंसर लिख लिए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके भी 2 पार्ट्स थे, उनके भी हमने आंसर लिख लिए। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको भी हमने कर लिया। इसके साथ साथ इसका जो लास्ट में आ रहा है पेज नंबर 80 पेज नंबर 80 के ऊपर एक्सरसाइज है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में फर्स्ट जो क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल चेन। तो इसमें जो आपको 4 दिए गए हैं उसके आंसर कैन बी रिवर्स इजीली। बी जो था, एनर्जी इज नॉट टेकन इन और गिवन आउट। और उसमें से थर्ड जो था, नो न्यू सब्सटेंस इज मेड। और फोर्थ जो है, वेरी डिफ़िकल्ट टू रिवर्स। तो इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेन। तो केमिकल चेन की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी खूबी है कि वेरी डिफ़िकल्ट टू रिवर्स। तो इसमें से इसका जो डी है वो इसका आंसर है कि इसको बहुत मुश्किल है इसका वापस आना। सेकंड जो है वो है, इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन विच और द रिएक्टेंट्स। इसमें से आयरन प्लस सल्फर और आयरन सल्फाइड। इसमें आयरन, अब ए इसमें दिया गया है आयरन एंड आयरन सल्फाइड, आयरन एंड सल्फर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आयरन एंड सल्फर, क्योंकि आयरन सल्फाइड जो है उसको जब हीट अप किया गया है आयरन सल्फाइड में से जो उसके तो इसमें से जो आपको आंसर है वो है आयरन एंड सल्फर। सी में दिया गया था आयरन सल्फर एंड आयरन सल्फाइड, और डी में था सल्फर एंड आयरन सल्फेट। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका बी है, आयरन एंड सल्फर। थर्ड में आपको दिया गया था, हाउ मैनी डिफरेंट एलिमेंट्स आर देयर इन कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें यानी हाउ मैनी डिफरेंट एलिमेंट्स। तो इसके अंदर जो आपको जो आंसर है इसमें 3 एलिमेंट्स जो हैं वो आपको दिए गए हैं। 4 इसमें है कि आइस मेल्टिंग इज एन एग्जांपल ऑफ। तो इसमें से क्वेश्चन में है केमिकल चेंज है, इसमें दूसरा है कंटेम्परेरी चेंज है, फिजिकल चेंज है, परमानेंट चेंज है। तो आइस मेल्टिंग जो है ये फिजिकल चेंज है, इसमें सी इसका आंसर है। इसको हम काफ़ी डिटेल के साथ पढ़ते रहे हैं कि जो पानी है उसको जब आप उसका टेम्परेचर चेंज करते हैं तो वो मेल्ट उसमें सॉलिड फॉर्म में चला जाता है। तो जो सॉलिड फॉर्म है वो उसकी आइस है, और इसी तरह जब वो दोबारा उसको नॉर्मल टेम्परेचर में आप रखते हैं तो फिर वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो वो रहता पानी है, यानी कि उसकी जो कंपोजिशन है H2O उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। तो इसलिए ये फिज़िकल चेंज है, यानी कि ये उसकी शेप के अंदर चेंज है, ना कि उसका कोई उसकी कंपोजिशन के अंदर कोई तब्दीली नहीं है। इस तरह जो इसका फिफ्थ है, हाइड्रोकार्बन्स कंटेन नंबर 1 कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वाटर एंड कार्बन, और डी इसमें है वाटर कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो इसके अंदर ए है इसका कार्बन एंड हाइड्रोजन जो है वो इसके अंदर, क्योंकि हाइड्रोकार्बन जैसे कि इसमें से नाम से भी समझ आ रही है इसमें हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रू और फॉल्स। तो इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन था
Lime water turns milky when carbon dioxide is bubbled through it. तो इसमें बिल्कुल ये ठीक बात है कि लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाता है when कार्बन डाइऑक्साइड इज बबल्ड थ्रू इट। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो इसकी जो सेकंड है वो ये है, ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वन सब्सटेंस कंबाइन विद एन अदर सब्सटेंस टू मेक अ कम्प्लीटली न्यू सब्सटेंस। तो ये क्या है, ये फॉल जो इसका सेकंड है, ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो वन सब्सटेंस कंबाइन with an other substances make a complete new substance। तो ये भी इसका आंसर जो है वो ट्रू है। और थर्ड जो है, टू बर्न फायर नीड ओनली अ फ्यूल ऑक्सीजन एंड हीट। तो ये बात भी ट्रू है। और decomposition is the breaking up of a single compound into two or more simple products। तो ये भी ट्रू है, ये बात भी सही है। तो ग्लूकोज इज अ फ्यूल यूज्ड बाय ह्यूमन बॉडी टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो ये भी बिल्कुल आप देखते हैं कि ग्लूकोज को इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी को बहाल करने के लिए। तो ये भी इसमें से ट्रू है। तो इसके तमाम आंसर जो है वो ट्रू है। तो आज जो है ये चैप्टर नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमने ये जो छुट्टियां हैं उसके बाद अपना ये यूनिट नंबर 6 भी कंप्लीट कर लिया। अब जो मिड टर्म है उसके जो 4 चैप्टर थे उसमें से 3 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह अब जो है अपना ट्यूसडे को आपका टेस्ट लिया जाएगा, कंप्लीट एक टेस्ट लूँगा, इसलिए आप इसकी तैयारी कर लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।